मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें। क्या नाम है आपका? फूलचंद पटेल। यहाँ आप क्या वर्क करते हैं? कुछ इतना तगड़ा विकास हुआ है। दुकान निवासी यहीं के हैं? क्या यहाँ की समस्याएं हैं? अब हमसे बोलो। यहाँ की समस्या ये है, पत्रकार आते हैं किसान वाला, वो दुकानों में बिक रही है 1500 में, गल्ला तो 7-7 महीने का मिलता ही नहीं। तमाम लोगों से शिकायत है, पूरी पंचायत में है। अब विकास तो यहाँ इतना हुआ है। एक दिन हम जा रहे थे अस्पताल, 4 घंटे बोलेरो हमारी जामुननाथ में ऐसे मंडलाध्यक्ष जैसे ये विकास है। ना तो हम बीजेपी चाहते हैं और ना कांग्रेस चाहते तो इस बार किसको चाहते हैं? हैं। हम तो बीएसपी वाले हैं। हाथी को चाहते हैं। हाथी को चाहते हैं, हाथी में कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए, हमें कोई दिक्कत, इसलिए कि उनका भी 6 साल देख लिया। और चला बड़े देव अभी में देखिए खत्म तो करा 15-20 लिया। साल से हाथी देख को रहे करो वोट बनेगा साथी। घोषणाओं की सरकार है, कोई सुनने वाला है नहीं। तो वोट या तो नोटा में जाएगा या तो फिर हाथी में जाएगा। हाथी पे कैसे भरोसा कर सकते हैं? अरे हम नए को देना चाहते हैं, भरोसा अच्छा, नहीं नए किसी को आजमा रहे हैं आप? जब हम 75 साल से आजमा लिया, 40-60 साल के हो गए, तो इनको तो आजमा लिया है, तो दे देना है किसी को। शायद वो अच्छा लड़का आ जाए, कोई विकास करे, उसके दिमाग में विकास हो। यहाँ तो भंडारा, मंदिर और मस्जिद की बात होती है इन सरकारों में, होता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाबूलाल वर्मा। वर्तमान में कहाँ के निवासी हैं? वर्तमान बरौदा। बरौदा में क्या कार्य करते हैं? मैं प्रैक्टिस करता हूँ प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग आते भी हाँ, मैं 25 साल प्राइवेट सेक्टर एक चला रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं किसी तरह, है ना। यहाँ क्या निजी शासकीय बरौदा में यहाँ डॉक्टर पहले आते थे, रहे वर्मा जी, फिर नहीं आए, तब से कोई नहीं है। कंपाउंडर के भरोसे चल रहा है। चल डॉक्टर नहीं है ना, और तो डॉक्टर नहीं आते। समस्या ये डिमांड की गई, लेकिन आती डॉक्टर नहीं आते। और यहाँ क्या समस्या है? तमाम समस्याएं हैं, क्या बताएं। ग्रामीण एरिया है, दे आर रूरल एरिया। आज हाउ मेनी प्रॉब्लम इन दिस एरिया, अब क्या बताएं आप। कहीं ना कहीं सरकार की गलतियाँ ये हैं, सरकार की तरफ से इतना सब मामा जी तो जनप्रिय बने हैं, रुपये बांट है ना। बाकी तो इनका कुछ ऐसा रुझान दिख नहीं रहा कुछ नहीं। इस विकास के नाम एरिया में, इस एरिया में कुछ नहीं है। मैं तो देख लिया खुद, मैं भी देख रहा हूँ यहाँ जितनी भी संस्थाएं हैं पहले की, थाना, अस्पताल, स्कूल, सब कुछ वो पहले के हैं। नए जमाने के कुछ नहीं है। एक ITI बन गया इस जमाने में, तय हो सकता तो है। कुछ ना कुछ अगर ऐसा भी बात कही जाए तो यहाँ के जनप्रतिनिधि की भी गलती ठहराई जा सकती है, क्योंकि जब यहाँ के क्षेत्रीय विधायक है और उनका गांव भी यही है, तो इतना तो सेवा दिलवा सकते हैं लोग। इस विषय में आप क्या कहेंगे? अभी इस विषय में यही कहेंगे कि ध्यान दे रहे हैं, लेकिन वो अब चुनाव फिर से आ गया। अब जीतने के बाद तो देखो उम्मीद की जाएगी। 5 साल तो अभी था चांस उनके पास, वो जितनी सेवा तो कर सकते थे कि लोग भटक रहे हैं इधर उधर। विकास तो ठीक है, गरीब आदमी को खूब भंडारा चल रहा है ना। भंडारा के भरोसे चुनाव भी चला। 1000-500 रुपये भी दिया जाता है उनको। बस यहाँ के एरिया के व्यक्ति इतने में खुश रहते हैं। विकास अपनी जगह पर, सिर्फ यह है कि यहाँ कोई 500 दे दिया जा, हाँ इससे अच्छा आदमी कोई ही नहीं। तो मैं पर्सनल उनकी बात नहीं हाँ, कोई एनीबॉडी, सबकी बात कर रहा हूँ। कोई भी विधायक आ जाए यही करे तो खुश है। डॉक्टर साहब, ऐसा क्या लगता है कि अभी 1 साल के लिए कांग्रेस की सरकार आई थी, कुछ परिवर्तन कांग्रेस की सरकार पर और बीजेपी में कुछ देखने को मिला है? बीजेपी में तो हम आपको लीगल बात बताएं, हम SC में आते हैं, SC ST OBC का जी, तो ये बिल्कुल दुश्मन है जी। आरक्षण खत्म कर रही है हमारा। यहाँ तक आ गए थे SC ST की नी कपड़ा पहनने लगा था। तो बीजेपी वाले जो 50 साल पहले लिए जा रहे हैं कि कुआं ताला न छूटे, तो हमें बीजेपी तो हमारे लिए शत्रु है। अगर मान लीजिए कि MP में सरकार बीजेपी की बनती है, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का चेहरा चेंज होना चाहिए या वही रहना चाहिए? मुख्यमंत्री भी वही रहना चाहिए? नहीं, कौन रहना चाहिए? प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। नहीं, मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री तो इसको बदल रहे हैं, मोदी जी बदल देंगे। मोदी जी खुद बदल रहे हैं, जनता की जरूरतें नहीं ऐसा। और इस विषय में क्या कहेंगे कि मंत्रियों को विधायक की टिकट दिया जा रहा है, इस विषय में क्या कहेंगे? ये केवल भय, इस बात का भय है
कि सांसद थोड़ा विधायक से मजबूत होता है, शायद ये निकाले जाए, ऐसा उनका मानना है, शायद की बात है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, विधायक की पकड़ ज़्यादा अपने एरिया में होती है सांसद की अपेक्षा। यहाँ सुरेंद्र रह चुके हैं तो जानते हैं कि मुड़िया देव जवानी वगैरह गाँव कहाँ, उनके नाम जानते हैं। गणेश भी जाने का जो सांसद है वो उनकी हड़बड़ाहट कहिए, कुछ भी कहिए, ये एक और जानबूझ के बिगाड़े आ रहे हैं। धन्यवाद, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा बात करके। गुड्डू शर्मा जी हैं आप जी। आपको यहाँ समस्याएं क्या हैं, सबसे ज़्यादा बरौंधा की समस्याएं और मूलभूत जरूरतें क्या हैं? तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, जितने नेता आते हैं यहाँ से जुड़े हुए हैं सबको मालूम है, ठीक है। यहाँ जब वोट का समय आ जाता है तब वोट मांगने आते हैं कि भैया जी वोट दे दीजिए, भैया जी वोट दे दीजिए। आप किसान हैं या व्यापारी? मैं किसान, व्यापारी नहीं, एक मजदूर, मेहनत करने वाला हूँ और न किसी को झुकने वाला हूँ। तो आपको काम मिलता है? कर्मचारी हो, सहकारी हो, जो बात करना है तो सामने करता हूँ। तो आपको काम मिलता है? अगर आप तो मजदूर हैं न तो काम तो मैं स्वयं किया हुआ हूँ, काम करता हूँ, तो काम जो कि जानता है कि महाराज जानते हैं तो काम तो चले आते हैं, अपने मेहनत से खा रहे हो। हाँ, मेहनत से खा रहा हूँ। किसान निधि आपको मिल रही है? किसान निधि मिल रही है? नहीं मिल रही है। आवास मिला है आपको? नहीं, आवास भी नहीं मिला। अगर ये मान लीजिए कि आपके यहाँ से कौन अभी वर्तमान विधायक है? वर्तमान विधायक इस साल की गाँव के ये उनका भी तो गांव यही हो गया है। उनका गांव हो गया है, ये चुनावी बेहतर है, अभी हर चीज़ मकान बने हैं, इसके बाद वो रहेंगे जब उनसे जाके पूछ लिया जाए। इससे पहले कांग्रेस की सरकार के पहले बीजेपी की भी सरकार रही, क्या उसमें विकास हुआ था? किसमें? बीजेपी की सरकार जब थी तो विकास। देखिए, विकास की अगर बात करो तो ना तो बीजेपी कर पाती, ठीक है, कांग्रेस का तो सत्ता नहीं रहा, कांग्रेस करती है। बिल्कुल। तो वैसे यहाँ जरूरतें क्या है सबसे ज़्यादा? पानी हो, बेरोजगार फिरता है, मजदूरी मिले, विधायक हो, आपसे भी पूछा जाएगा, पूछा जाएगा, मजदूरी मिले, जो पढ़े लिखे लड़के हैं सर्विस मिले। आपको मालूम है कि चुनावी दौर पर इस समय 3 कैंडिडेट है ना, बीजेपी से सुरेंद्र सिंह गहरवाल, कांग्रेस से नीलांशु चतुर्वेदी, बसपा से डॉली शर्मा। इनमें कौन कर सकता है इस विकास में? इसमें देखिए, कांग्रेस कमलनाथ, उनकी सोच बहुत अच्छी है, वो कर सकते हैं। ना तो मैं विधायक की बात करता, बिल्कुल बिल्कुल, ना तो सुरेंद्र सिंह की बात करता, ना नीलांशु चतुर्वेदी की बात करता। जो माने भैया हमारे प्रेम सिंह स्वर्गीय थे, उनकी जगह में उनका तो बहुत विकास, उन्होंने बहुत विकास किया था। जो उनसे बना वो काम दिखता है वो किए। आज कुछ भी पब्लिक बताए, खत्म जरूर हो गए हैं, तो हृदय में वो उनका नाम बसा हुआ है और उन्हीं के नाम में वोट पड़ता है आज भी। तो कोई चाहे विधायक चाहे कि मेरा वोट मिलता है कि प्रेम भैया के नाम में मिलता है, उनका नाम जिंदा है, हमेशा मर रहे। और गरीबों का बराबर सहयोग किया गया है। हाँ बिल्कुल। और बड़े और जो होशियार लोग हैं उनका कोई वो नहीं होता है, क्योंकि वो लोग खाने कमाने में रहते हैं, तो कोई कुछ नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, उनको खाना और बोलना रहता है। हाँ बिल्कुल। और रही बात बीजेपी की, बीजेपी में गहरवाल साहब हमारे 5 साल एमएलए रहे, 6 साल। उसके बाद यहाँ हमारे क्षेत्र का कोई विकास उन्होंने नहीं किया है। केवल अपना बाहुबल और दबंगई दिखाया है, उसके अलावा कुछ नहीं किया। और रही बात डोली भैया की, अभी नए नए प्रत्याशी हैं डोली भैया, अच्छा आजमा रहे हैं लोग आजमा रहे हैं हमारे। अगर ये बताइए, अगर मध्य प्रदेश में सरकार बीजेपी की बन रही है तो मुख्यमंत्री के चेहरे से बदलना चाहिए या वही रहने चाहिए? अगर मध्य प्रदेश में सरकार बीजेपी की आ रही है, हाँ, तो मुख्यमंत्री बदलना चाहिए। उसका रीजन क्या है? रीजन क्या है कि हमारे शिवराज सिंह चौहान जो हैं, केवल अपनी पैठ बनाने के लिए अपने राज्य के ऊपर लोन के ऊपर लोन और भ्रष्ट कार्य कर रहे हैं। और उनकी जो राजनीति है, इतना दे भी तो रहे लाडली बहनों को, लाडली बहना दे रहे हैं, तो मैं लाडली बहना दिया उन्होंने, मैं कहता हूँ कि लाडली बहना दिया, मैं मना नहीं कर रहा, पर लाडली बहना 18 साल की राज्य करने के बाद आज 2 महीने से क्यों चालू किया? अगर 18 साल पहले बिल्कुल सही बात है, बहुत चालू कर दिया गया होता तो यहाँ जनता को बोलने का मौका ना मिलता, तो उन्होंने क्यों 2 महीने पहले क्यों चालू किया? जब भी कांग्रेस वालों ने घोषणा किया तब उन्होंने चालू किया।
उसके अलावा क्या किया है। कहीं ना कहीं फिर आप कांग्रेस का समर्थन में हैं और हम कांग्रेस का फुल समर्थन में है। कांग्रेस के हम चाहते हैं कांग्रेस सरकार बने और हमारे क्षेत्र से नियांशु भैया की सरकार बने। धन्यवाद।